तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो मोटा रहता है वो बोलता है अपने उस दोस्त पे चिल्लाता है, तीसरे दोस्त पे कि साले तेरी तेरी हिम्मत, पहले बात सुने हमारी। तो उसका दूसरा दोस्त पूरा डिटेल में अच्छे से कहानी सुनाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, चुड़ैल टीचर इन्वाइट किया था, फिर आया था हम दोनों ने जो झाड़ा हुआ था जिसका अंदर उस समय आ गया देख लिया, मतलब पूरा डिटेल में सबको समझा देता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे लीक कहता है यानी तीसरा दोस्त का अच्छा तो ऐसा हुआ था, लेकिन भाई तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब भाई चुड़ैल टीचर ने इसको इन्वाइट किया था और दोनों के बीच में आए हाय हाय ये सब हुआ था, हाय मुझे भी जानना है। ये सुनने और फिर से मोटा बोलता है यार तुम लोग फिर से भाई तुम्हारे दिमाग में फिर से इतनी गंदी गंदी चीज़ें कहाँ से जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कसम खा कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे ना खाने के लिए इन्वाइट किया था, हमने साथ में खाना खाया था। बेसिकली उनको ना भाई मुझसे माफ़ी मांगना थी, भाई उन्होंने मुझे गलत समझ लिया था, उन्होंने भी सब क्लास में ना भाई मेरी बेइज्जती कर दी थी, ये कहते हुए कि हाँ भाई मुझसे मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं होमवर्क कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मालूम होगा मैंने होमवर्क कर लिया था। ये सब बात के लिए उन्होंने सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगा था। और एक कमाल के आर्टिस्ट थे ना, उनका एक नॉवल उन्होंने मुझे दिया था। तो ये सुनने वाले इसका दोनों दोस्त बोलते हैं कि नहीं भाई हमें यकीन नहीं होता, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुनने वाला जो मोटा है ना वो नॉवल निकाल कर दिखा देता, कहते हाँ देखो भाई ये है वो नॉवल जो कि भाई सुश टीचर ने मुझे दिया था। जो देखने वाले ने इसका दोनों दोस्त हैरान हो जाते, सोचते भाई मतलब कहते भाई सच में और यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। और जो लेता ना भाई वो भी नॉवल लेता, कहता भाई ये तो उसी बता आर्टिस्ट का आया हाई हारी, इनको तो भाई नॉवल्स के भाई गॉडेस कहा जाता है, भाई कितनी कमाल कमाल की नॉवल लिखती है। तभी इसके दूसरा दोस्त कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है उसने नॉवल दिया, लेकिन ऑफकोर्स ऐसे तो नॉवल नहीं दिया होगा कि हाँ भाई ले भाई रखे रहना, उसने कुछ ना कुछ काम होगा इसके जरिए भाई ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए पढ़ने के लिए इसके लिए दिया होगा। तू भाई मोटा तू भाई कहाँ से पढ़े या फिर कहाँ से कुछ करेगा, मतलब सच में भाई तू इसका कुछ करेगा या फिर ऐसे पढ़ा रहेगा, मतलब इसको ऐसे छोड़ देगा। तो ये सुनने से मोटा बोल रहा है भाई ऐसे कैसे भाई, अगर जरूरत ना रहती तो भाई मैं लेता ही नहीं। देख भाई मेरे पास भी फालतू टाइम रहता है और हम लोग फालतू टाइम में क्या करते हैं, या तो बाथरूम में जाके शेक करते या फिर भाई गेम खेलते, तो भाई शेक वगैरह मुझे नहीं करना। और रहा भाई गेम का, भाई गेम भी बस बहुत हो चुका है, इसलिए भाई कुछ कुछ नया करते, इसलिए भाई मैंने ये जो नॉवल है ना वो मैंने अपने पास रख ली। तो ये सुनने तो इसका दोस्त बोलते हैं हाँ भाई ठीक है भाई तेरी मर्जी भाई, तुझे जो करना है वो आराम से करना, लेकिन भाई एक चीज़ मैं तुझसे और पूछना चाहता हूँ, तेरे बीच में और जो टीचर भाई चुड़ैल टीचर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई, मुझे सच सच बता दे। कि भाई एक चीज़ मैंने नोटिस किया ना वो हमेशा तेज पे ना एकदम ऐसा सख्त बन के रहती है, एकदम स्ट्रिक्ट बन के रहती है और तेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है। मुझे ऐसा लगता है भाई तुम पहले से जानते हो ना एक दूसरे को। तो ये सुनील मोटा बोलते कि हाँ हाँ हम दोनों पहले एक दूसरे से जानते हैं। असल में बताऊँ जो मेरी माँ है ना वो भी टीचर हुआ करती थी, और जो चुड़ैल टीचर है ना मेरी माँ की ही स्टूडेंट हुआ करती थी। जब मैं छोटा था ना मैं तब से उनको जानता था, यही बस है जिस कारण भाई शायद वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा ख्याल रखती है और जिस कारण शायद मेरे पे बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है। सुना उसको दोनों दोस्त बोलते क्या भाई तेरी माँ भी टीचर थी, और भाई वो चुड़ैल टीचर की माँ थी, फिर तो भाई तेरी माँ तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होगी भाई, तो इससे सख्त टीचर होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रहने वाली टीचर होगी, तभी तो जाके भाई तू इतना कमाल का आर्टिस्ट बनेगा। भाई सच में भाई इतना मतलब कमाल का तो फोटो वगैरह इतना जल्दी बना लेता है, मुझे अपने आंखों पे क्यों नहीं होता। तो ये सुने तो मोटा बोलता नहीं भाई तू कुछ ज़्यादा बोल रहा है भाई, एक नॉर्मल सा एक मोटा सा आदमी भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सुने इसका दोस्त बोलता है नहीं भाई तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तू मोटा ही भाई मैं मानता हूँ, लेकिन जो मोटे आदमी पहले रहते हैं और बाद में जब पतले हो जाते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नाम बन जाता है उनका। तो ये सुने तो मोटा बोलते कि हाँ भाई मेरे दिमाग में भी सेम विचार है, इसलिए भाई मैंने 2 दिन पहले से ना डिसाइड कर लिया है, रोज़ सुबह रोज़ शाम को भाई मतलब रोज़ सुबह और रात को भाई मैं भागूंगा, जॉगिंग करने जाऊँगा। और भाई मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, इसलिए भाई मैं खाना खाते बस जब आ रहा था ना, और इसलिए भाई मैं पसीने पसीने था, क्योंकि भाई जब खाना खाते जैसे मैं होटल से निकला था ना मैं पैदल नहीं आ रहा था भाई, मैं भागते भागते आ रहा था। लेकिन भाई खाना खाने के बाद कौन भागता भाई, थोड़ा सा तो लॉजिक लगा के लाइटर ने लिख दिया रहता ठीक रहता, तो ही बता दे कि हाँ भाई मैं खाना खा के भाग के आ रहा था, इसलिए मैं पसीने पसीने में था और अब से भाई मैं रोज़ भागूंगा। तो ये सुना उसका दोस्त बोलता देख भाई अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं मतलब कसम से करूँ कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ भाई मैंने कहा कि भाई जो मोटे लोग ना पतले हो जाते तो फेमस हो जाते, टैलेंटेड हो जाते, अब भाई होते भी हैं लोग, लेकिन कुछ ज़्यादा हो रहा है भाई, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी अब तो फेंकने लगा है। तो ये सुना मोटा बोलता नहीं भाई मैं सच में भागा था, अपना मोबाइल निकाल कर दिखा देता है, क्योंकि भाई मोबाइल में आज का सिस्टम भी आ चुका है, अब जितना भागोगे ना उतना दिखा भी देता है, तो दिखाते कि हमें देखो मैं लगभग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा ना इतने दिन में भाग गया हूँ। तो ये सुनने के बाद और देखने के बाद वो भी कहता है अच्छा हाँ भाई मोबाइल झूठ तो नहीं दिखाएगा भाई इस मोटे ने, ये मोटा पक्का भागा होगा। इसको तो उसका दोस्त कहते कि हाँ भाई तू भाग तो रहेगा भाई, ठीक है ना भाई सच में तो किसी को इंप्रेस करने तो ऐसा नहीं कर रहा, सच में कर रहा है, अच्छा ठीक भाई तू कर ले, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी भी गर्लफ्रेंड बजाएंगे भाई मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन भाई तू सच में भाई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा भाई, इसमें ना तेरा प्रॉब्लम होगा, 2 दिन भागेगा 2 दिन तुझे अच्छा लगेगा जोश रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद भाई तुझे तकलीफ होने लगेगा, तेरा बॉडी में दर्द करने लगेगा, तो भाई प्लीज़ थोड़ा मतलब समझा भाई मेरा कहने का मतलब तू समझ रहा ना। तो ये सुनो मोटा बोलते कि हाँ भाई मैं सब समझ रहा हूँ तेरे क्या कहने का मतलब है, और हाँ भाई मैं सच में किसी को पटाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है भाई अगर मैं पतला भी हो गया तो इसमें भाई मेरा ही फ़ायदा है, ना पटे कोई बात नहीं, लेकिन फ़ायदा भाई मेरा तो फ़ायदा होगा ही। उसका दिन आराम से सो जाता है और सोचता है कि हाँ भाई देखना भाई मैं मतलब पतला होकर रहूँगा और उस लड़के से पटा लूँगा जिस लड़के से गाइस ये मिला था, हमने 2 चैप्टर पहले देखा था, उस सुंदर सी हॉट सी लड़की। तो ये सोचता है कि हाँ भाई ईश्वर मैं पक्का तुझे ना पटा लूँगा और तेरे बराबर बन जाऊँगा, एकदम तेरे जैसे स्लिम बन जाऊँगा। और तब इसको सपना था, जिस सपने में ना आराम से भाग रहा है, काफ़ी अच्छा भागता है, काफ़ी स्पीड इसका प्लस होता है, और सामने वो लड़की परी बन के आती है और कहती है कि हाँ यार तुम तो मेरे बराबर हो गए, मेरे जैसे पतले हो
हो गया, मेरे जैसे तेज हो गए। लेकिन तभी इसने अपने मोबाइल में 5:30 बजे का अलार्म लगाया था। वो अलार्म बज जाता है, इसकी आँख खुल जाती है। इसकी आँख खुलते देखता है, अरे यार मैं तो अपने कमरे के अंदर हूँ। अच्छा तो यार कोई सपना था, कोई बात नहीं, सुबह हो चुका, 5:30 बज चुका, जाता हूँ जॉगिंग करने। और लड़की तो पक्का यार वो भी जॉगिंग करने आएगी। लेकिन भाई कल रात को जब मैं जॉगिंग करने गया था, खाना खाने के बाद मैं जॉगिंग करते आ रहा था, तो भाई मैं प्लेग्राउंड के होश से मतलब प्लेग्राउंड से होते हुए ना अपने घर पे आया था। उस समय भाई मुझे दिखाई नहीं दी, शायद ना रात में जॉगिंग करने ना आती होगी, खाली मॉर्निंग में ही जॉगिंग करने आती होगी। इस भाई चलो मॉर्निंग हो चुका है, जाता हूँ भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, मुझे उस लड़की को वापस देखना है। और तभी दरवाजा खोल के निकल जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त था जिसको यकीन नहीं होता, वो भी देखते कि नहीं भाई सच में मैं सपना नहीं देख रहा था, ये मोटा झूठ नहीं बोल रहा। देखो भाई मुझे अभी भी शक था कि नहीं भाई ये मोटा झूठ बोल रहा है, मोबाइल कनेक्शन ने सब फेक दिखाया होगा। लेकिन नहीं, सच में भाई मोटा सच में जाता है। और तभी जैसे प्लेग्राउंड में पहुंचता है ना, यहाँ पे देखते कि यार मैं बेचारा अकेला हूँ भाई, कोई नहीं आया। वो लड़की भी नहीं आई। अरे यार मैंने सोचा वो आएगी तो भाई मजा आ जाएगा, उसके साथ मैं जॉगिंग करूंगा। लेकिन फिर सोचता है नहीं भाई वो इतनी स्लिम, इतनी पतली, इतनी तेज भागने वाली है, और भाई मैं कहाँ मोटा, मतलब मुझसे भाई भागा उतना जाता है नहीं है, इससे भाई नहीं आए। ठीक है भाई मैं अकेला भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर थोड़ा सा ऐसा तेज होगा ना तब उसके साथ कभी भागूंगा। अब अकेले भागने के लिए मतलब निकल जाता है, भागते लगता है। तभी सिस्टम से आ जाता है कि हाँ आपने मतलब भागना चालू कर दिया, तो जो आपका शू से जो फंक्शन है ना शूज़ का, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। और तभी शूज़ में से भी मतलब सिस्टम से ही फिर आवाज़ आती है कि हाँ आपके भागने में ना एक जगह पे खराबी दिखी, आपकी कमर थोड़ा सा ऐसा मतलब ठीक नहीं है, तो हमें बताने दीजिए कि आप कैसे सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद नहीं सो मोटा ठान लेता है, नहीं भाई सिस्टम के बदले अब मैं मतलब सिस्टम पे अब भाई भरोसा नहीं करूँगा, मतलब भरोसा करूँगा लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहूँगा भाई, अपने हिसाब से भाई मैं खुद ठीक करूँगा। और अपने हिसाब से उसका सुनता नहीं, एडवाइस नहीं लेता, और भाई आराम से अपना भागे जा रहा है। सिस्टम चिल्लाता है कि नहीं भाई प्लीज़ हमारा एडवाइस ले लीजिए, लेकिन नहीं, ये ध्यान ही नहीं देता और खुद ही से भाग रहा है, खुद ही अपने हिसाब से जो भी प्रॉब्लम था ना उसे सही भी कर लेता है। उसके बाद अपना रनिंग कंटिन्यू करता है और लगभग 26 मिनट में 2 किलोमीटर भाग लेता है। तो सिस्टम से आ जाता है कि हाँ होस्ट ने 26 किलोमीटर 26 मिनट में 2 किलोमीटर भाग लिया, जो एवरेज होता है 13 मिनट में 1 किलोमीटर होता है। तो ये सुनने के बाद मोटा भी सोचता है हाँ भाई कल जब मैं भाग रहा था ना उस समय भाई मैं 20 मिनट में 1 किलोमीटर भागा था, और आज भाई मैं 13 मिनट में 1 किलोमीटर भागा हूँ, मतलब प्रोग्रेस हुआ है भाई। 7 मिनट भाई कम है, तो भाई एक काम करता हूँ, कल भाई 1 किलोमीटर भागा था, आज 2 भाग लें, तो भाई एक और पूरा कर लेता हूँ, 3 किलोमीटर का टारगेट में रखता हूँ और अपना भागना कंटिन्यू करता हूँ। उतने में जो लड़की थी ना वो लड़की भी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो भी जॉगिंग वहाँ पे मदद करने के लिए आ जाती है। वो भी मोटे को देखते हुए कहते हैं भाई तुम यार तुमको मिलकर मतलब अच्छा लगा। ये सुन मोटा बोलते कह रहे हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी वो कहते भी है इससे कि हाँ यार आज मैं देख सकती हूँ, आज तुमने प्रोग्रेस करी है, मैं थोड़ी देर से ना तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सच में काफ़ी मतलब कल के मुकाबले में आज काफ़ी अच्छे से तुम भाग रहे हो। तो मोटा भी कहता है कह रहे हाँ शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।